दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप पे मुसीबतों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की कमर तोड़ी और अब एक नई रिपोर्ट आ गई है। ये जॉर्ज सोरोस ने जो उनका एक ग्रुप बना हुआ उन ग्रुप के माध्यम से ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। और इसके बाद देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत भारी गिरावट हो रही है। 10 की 10 कंपनियों में गिरावट हो रही है और इसका असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इस सबके बीच में अदानी ग्रुप की तरफ से बयान भी निकल के आया है। अदानी ग्रुप ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है और उन्होंने भरोसा जताया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुत सारा माहौल बिगाड़ दिया। कुछ बड़े और कोई सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाए गए इस ग्रुप की तरफ से। तो ये पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे और क्यों जॉर्ज सोरोस लगातार इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। क्या उनका ये पूरा एजेंडा है जिससे आने वाले समय इंडिया जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसको रोक पाए। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी देख दो कि लगभग 10:30-11 का टाइम है। अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय 65,065 के स्तर पे BSE सेंसेक्स जहाँ पे 22 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.034% की गिरावट है। जबकि शुरुआत बाजार की पॉजिटिव हुई थी, लेकिन जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट शुरू हुई, बाजार भी थोड़ा सा निगेटिव हुआ है और अदानी ग्रुप के शेयर में तो बहुत भारी गिरावट है। यहाँ पे अगर हम बात करें अदानी इंटरप्राइजेस की तो स्टॉक 2430 के आसपास इस समय है, जहाँ पे 3.30% की काफ़ी बड़ी गिरावट है और आप देख सकते हो कि दबाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्टॉक 798 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.52% की काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और गिरावट लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तो स्टॉक 932 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.89% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 636 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.38% की बड़ी गिरावट यहाँ पर भी बनी हुई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड जो अदानी पहले ट्रांसमिशन हुआ करता था उसकी प्राइस देखें तो इस समय 814 के आसपास है। 3.18% की गिरावट यहाँ पर भी हो गई है। इसके अलावा अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 362 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.69% की गिरावट यहाँ पर भी बनी रही है। अदानी पावर लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 314 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4.17% की काफ़ी भारी गिरावट है, यानी सभी शेयरों से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे अदानी पावर में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो स्टॉक इस समय 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.05% की गिरावट बड़ी यहाँ पर भी बनी हुई है। इसके अलावा ACC सीमेंट की बात करें, स्टॉक 1940 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.03% की गिरावट बनी हुई है। NDTV की बात करें तो 214 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.19% की गिरावट है। तो कोई भी स्टॉक इस गिरावट की चपेट से नहीं बच पाए, सब लगातार गिरावट में आ गए। अब अदानी ग्रुप के ऊपर जो संकट छाया इसके पीछे एक नई रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए। दावा किया गया है कि अदानी फैमिली के भागीदारों ने शेयरों में निवेश करने के लिए अपारदर्शी फंड का इस्तेमाल किया है। इस खबर के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट हुई है। तो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं OCCRP ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप के कुछ सार्वजनिक तौर पर कारोबार करने वाले शेयरों में अपारदर्शी मॉरिशस फंड के माध्यम से लाखों डॉलर का निवेश किया गया है, जिसने अदानी फैमिली के कथित व्यापारिक भागीदारी की हिस्सेदारी को अस्पष्ट किया है। तो जैसे कि मॉरिशस की सेल्फ कंपनियों के माध्यम से फंड का पहले भी आरोप लगा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसी को आगे बढ़ाया गया इसमें। और गैर लाभकारी मीडिया संगठन OCCRP ने कई टैक्स हेवंस और आंतरिक अदानी ग्रुप के ईमेल से फाइलों की समीक्षा के आधार पर कहा है कि जांच में कम से कम 2 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में अदानी ग्रुप के निवेशकों ने ऑफशोर स्ट्रक्चर के माध्यम से अदानी स्टॉक्स में खरीदी और बिकवाली की है। यह जो नई रिपोर्ट है ऐसे समय में जब जनवरी में अमेरिका बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर अनुचित व्यापारिक लेन देन का आरोप लगाया था, जिसमें मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन संस्थाओं का उपयोग शामिल किया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ गुप्त तरीके से फंड अदानी लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि कंपनी ने इन दावों को भ्रामक और बिना सबूत वाला बताया था और कंपनी का दावा था कि उसने कानूनों का पूरी तरह से पालन किया है। अब ये जो रिपोर्ट निकल गया है, OCCRP को दिए गए एक बयान में अदानी समूह ने कहा है कि पत्रकारों द्वारा जांच की गई मॉरिशस फंड का नाम पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में रखा गया था। कंपनी ने कहा ये आरोप सिर्फ निराधारी नहीं बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों से दोहराए गए, यानी जो पहले ऑलरेडी उन्होंने आरोप लगाए थे उसी आरोप को फिर से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। कंपनी के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है।
तो इसको हम हिंडनबर्ग 2.0 कह सकते हैं। इस OCCRP जो रिपोर्ट दी गई उसमें भी वैसे ही इल्ज़ाम लगाए गए जो पहले लगाए गए थे। मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनियों के माध्यम से फंडों की हेराफेरी की और शेयरों की प्राइस को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया, यही इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया है। और यहाँ पे इन्होंने 2 नाम भी अब यहाँ पे सार्वजनिक किए जिनकी वजह से सारा मामला किया गया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इसको फंड प्रोवाइड करते हैं जॉर्ज सोरस, जो लगातार इंडिया के बारे में ऐसे ही भ्रमित करने वाली रिपोर्ट पेश करते रहते हैं। वो हमेशा से ही इस तरह से जो मामले उजागर करते हैं जिसके ऊपर पूरी तरह से अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट को भी दुष्प्रचार की भावना से प्रेरित ही समझा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 लोगों के नाम उजागर किए गए, एक है नासिर अली शाबान अली और दूसरे है चेंग चुंग लिंग। और ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 2 बिजनेसमैन के जरिए यहाँ पे इन शेयरों के अंदर हेराफेरी की गई है। और मॉरिशस बेस्ड कंपनियों में जो विनोद अदानी यहाँ पे उनके भाई ऑपरेट करते हैं वहाँ पे उनकी कंपनी है, जिसके माध्यम से देखें तो ये 2 व्यक्ति है जिनके संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अदानी ग्रुप के साथ में बहुत पुराने संबंध है और काफ़ी समय से वो अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये देखें तो एक तरह से आप देखें कि ये शेयरों की हेराफेरी के माध्यम से गलत तरीके से पैसे कमाने का मामला है, शेयरों की कृत्रिम रूप से प्राइस बढ़ाने का पूरा मामला है। तो ये एक इल्ज़ाम यहाँ पे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से अगर आप देखें तो ये मिली भगत है। ये 2 व्यक्तियों के माध्यम से विनोद अदानी ने ही डायरेक्ट यहाँ पे पैसे लगाए हैं अदानी ग्रुप के अंदर ऑफशोर फंड्स के माध्यम से, जो मॉरिशस बेस्ड कंपनियां सेल कंपनियां बना के, और इस तरह से यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन अब आप देखें तो अदानी ग्रुप का बयान भी निकल कर आ चुका है। अदानी ग्रुप ने इन सारे इल्ज़ामों को खारिज किया है और इस OCCRP रिपोर्ट को कहा है कि ये पूरी तरह से फर्जी आधारों पर बनाई गई है। तो जॉर्ज सोरस की यह जो रिपोर्ट है, यानी जॉर्ज सोरस की ओन कंपनी है जो ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये पूरी तरह से बेसलेस है, ये कहना है अदानी ग्रुप का। और ये इल्ज़ाम वही है जो पहले लगाए गए थे, उसी को बढ़ा चढ़ा के फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जो इल्ज़ाम थे उसी को आगे पेश किया गया है। अदानी ग्रुप का कहना है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है जिन्होंने इसके ऊपर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने भी इसकी जांच की है और इस जांच में पूरी तरह से कुछ भी निकल के नहीं आया, सारे के सारे मामला फर्जी निकल के आया, ये कहना है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई उन्होंने तो जांच कर ली है, लेकिन सेबी को भी कहा गया कि आप जांच करें। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सेबी इसकी जांच कर रही है और बहुत जल्द सेबी की जो रिपोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला भी देगी। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो कमेटी थी उन्होंने तो क्लीन चिट एक तरह से दी है। अब सेबी ने भी अपनी जाँच रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया, उसके बावजूद भी अनर्गल इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हमारे पे। अदानी ग्रुप का कहना है कि हमें न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी है फैसला देगी वो हमें मंजूर होगा और हमें भरोसा है कि फैसला हमारे फेवर में आएगा। और जिस तरह से लगातार ये फॉरेन जो एजेंसियां हैं जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। अदानी ग्रुप का कहना है कि सेबी ने जांच बहुत अच्छे तरीके से की है और यहाँ पे देख लो कि जो मॉरिशस की सरकार है उन्होंने भी कहा है कि कोई सेल कंपनी हमारे यहाँ पे नहीं है इस समय और हमारे कानून के तहत यहाँ पे सेल कंपनियां काम नहीं कर सकती, ये भी उनका कहना है। तो ये जो सारी बातें हैं ये एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए और जो शेयरों की प्राइस थोड़ी सी रिकवर है उसको फिर से गिराने का पूरा षड्यंत्र है। ये सारा अदानी ग्रुप की तरफ से यहाँ पे एक तरह से क्लेरिफिकेशन दिया गया। उनका कहना है कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और वही इल्ज़ाम है जो पहले हिंडनबर्ग ने लगाए गए थे। तो ये इसको पार्ट 2 कह सकते हैं हिंडनबर्ग का। और जॉर्ज सोरस की मंशा सबको पहले से पता है, ऐसे में इस इल्ज़ाम को लेकर भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इस पूरे मामले में फैसला दे देगी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बीच में जिस तरह से रिपोर्ट निकले उसका नुकसान तो शेयर होल्डर को हो रहा है। कभी देख सकते हो सभी शेयरों में काफ़ी भारी गिरावट हो रही है, लेकिन हमें इस समय थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना होगा क्योंकि मामला अंतिम तबके में आ चुका है। सेबी ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है, जल्द ही इसके ऊपर फैसला होगा और फिर हमें देखना होगा कि आगे की क्या संभावना बनेगी। लेकिन एक बार के लिए झटका तो जरूर लगा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।